स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारत में किसी स्टेट में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के दौर में एक पोर्टफोलियो की काफ़ी चर्चा होती है और वो है डिप्टी सीएम। हालांकि कई बार स्टेबल सरकारों में भी ये पोस्ट क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा तभी होता है जबकि किसी स्टेट में किसी एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है। सेंटर में भी इस सिचुएशन में कई बार पीएम के साथ डिप्टी पीएम का पद क्रिएट कर दिया जाता है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र का है, जहां एक साल पहले सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम बने थे और अब एक साल बाद एक और डिप्टी सीएम बन गए। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी पोस्ट से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स की चर्चा होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद न होते हुए भी इसकी इतनी अहमियत क्यों है। डिप्टी सीएम्स की हिस्ट्री पर एक नज़र डालें तो अनुग्रह नारायण सिन्हा भारत में किसी भी स्टेट के पहले डिप्टी सीएम थे। बिहार के डिप्टी सीएम पद पर रहने वाले सिन्हा 1957 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे थे। 1967 में गैर कांग्रेसी दौर शुरू होने के बाद कई स्टेट्स में डिप्टी सीएम बनते रहे हैं। आज की बात करें तो फिलहाल 12 स्टेट्स में डिप्टी सीएम के पद क्रिएट किए गए हैं। कर्नाटक में डीके शिवकुमार, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, बिहार में तेजस्वी यादव, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, हिमाचल में मुकेश अग्निहोत्री, यूपी में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में तो 5 डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं। इन स्टेट्स में छत्तीसगढ़ में सबसे नए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बनाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ नए चुनाव होने में सिर्फ 3-4 महीने बचे हैं। लेकिन सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी सीएम का पद कहाँ ठहरता है, तो इसका जवाब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस नाम के किसी पद का कोई उल्लेख नहीं है, चाहे आर्टिकल 163 हो या फिर आर्टिकल 164। दोनों में ही इसका कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 163 क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। यानी राज्यपाल को अपने कार्य करने में मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा। वहीं आर्टिकल 164(1) कहता है कि सीएम का अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा किया जाएगा और दूसरे मंत्रियों का अपॉइंटमेंट भी गवर्नर द्वारा ही किया जाएगा, पर सीएम की एडवाइस से। देखा जाए तो डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का पद महज एक पॉलिटिकल पोस्ट है जो सिर्फ कुछ राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ये पद कोएलिशन पॉलिटिक्स की मजबूरियों को ही दर्शाता है। ये दिखाता है कि जब कई पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं और उनमें सभी को किसी तरह से खुश करना होता है, तो उनके महत्व को दिखाते हुए इस पद को बना लिया जाता है। अब जब इस पोस्ट का ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इसके लिए कोई नियम या बंधन नहीं है कि किसी स्टेट में कितने डिप्टी सीएम हो सकते हैं। प्रेजेंट सीनेरियो में देखें तो हरियाणा में 1 डिप्टी सीएम है, तो यूपी में 2 हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम हैं। हाँ, ये जो भी डिप्टी सीएम होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। इनके पे एंड पर्क्स यानी वेतन और भत्ते भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होते हैं। डिप्टी सीएम को आमतौर पर सीएम से कम महत्वपूर्ण और छोटे पोर्टफोलियो मिलते हैं और इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से ही इनके कद का अंदाज़ा भी लगाया जाता है। इनके पास कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर नहीं होती, हालांकि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही सुविधाएं मिलती हैं। दरअसल सही मायनों में ये पोस्ट राजनीतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही भरी जाती हैं। सीएम अक्सर ही अपने पास होम और विजिलेंस जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रखते हैं, जबकि गठबंधन के सहयोगियों को फाइनेंस और रेवेन्यू जैसे डिपार्टमेंट मिलते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी सिर्फ सीएम का अधिकार होता है, डिप्टी सीएम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मामलों में भी सीएम ही सब कुछ होते हैं। डिप्टी सीएम को भी अदर मिनिस्टर्स की तरह बजट में अपने डिपार्टमेंट को एलोकेट हुई राशि को खर्च करने के लिए चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस लेना पड़ता है। और अब बात डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कर लेते हैं। डिप्टी सीएम की तरह डिप्टी पीएम के पद का भी कोई स्पेसिफिक उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। भारत में अब तक कई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। सरदार पटेल इस पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति थे। चूंकि नेहरू और पटेल दोनों उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो दोनों को कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारियां देनी थी। इसके अलावा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चव्हाण, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी अलग अलग समय पर डिप्टी पीएम रह चुके हैं। सरदार पटेल को छोड़ दिया जाए तो इनमें से ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से ही डिप्टी पीएम बनाए गए थे।
डिप्टी पीएम बनाने का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। वीपी सिंह और चंद्रशेखर के समय डिप्टी पीएम बनने वाले देवीलाल के अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट में उनकी शपथ यानी ओथ को लेकर चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देवीलाल के अपॉइंटमेंट को सही ठहराते हुए कहा कि देवीलाल भी एक मंत्री ही हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दूसरे मेंबर्स की तरह ही। डिप्टी पीएम का पद मिलने से उन्हें प्राइम मिनिस्टर की कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं मिल जाती। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।